संगठन के प्रकार। इसके पहले हमने देखा कार्यात्मक संगठन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। कार्य के आधार पर अलग अलग कार्य को बांट दिया जाता है, पर उत्पादन एक ही प्रकार का होता है। यह डिविजनल स्ट्रक्चर, प्रभागीय संगठन। वृहद संगठन मतलब बड़े पैमाने पर। संगठन को प्रशासकीय सुविधा की दृष्टि से छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर जब उनका संचालन किया जाता है तो इसे प्रभागीय संगठन ढांचा कहते हैं। ऐसे उद्यम जो एक से अधिक उत्पादों की बाजार में पूर्ति करते हैं उनके लिए प्रभागीय संगठन ढांचा उपयोगी होता है। प्रभागीय संगठन ढांचे को उत्पाद एवं क्षेत्र के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। कार्यात्मक में कार्य के आधार पर काम को बांटते हैं, पर उत्पादन एक ही वस्तु का होता है और अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग कार्य बांट दिया जाता है। लेकिन जब बहुत बड़े लेवल पर बहुत सारे उत्पादन करना होते हैं तो उन सभी उत्पादन को छोटी छोटी यूनिट में बांट दिया जाता है कि यह उत्पादन यहां पर होगा, दूसरी यूनिट पर दूसरे प्रकार का उत्पादन होगा, तीसरी यूनिट पर तीसरे प्रकार का उत्पादन होगा। उसको बोलते हैं विभागीय संगठन या डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। विभागीय, परीक्षा में कई बार विभागीय संगठन के नाम से आता है। विभागीय संगठन, डिविजनल स्ट्रक्चर या प्रभागीय संगठन, जहां पर बड़े स्तर पर एक से अधिक प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होता है और उत्पादन को अलग अलग छोटी छोटी यूनिटों में बांट दिया जाता है और फिर उसके आधार पर जब काम होता है उस प्रकार से संगठन जब बनता है तो उसको बोलते हैं डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, प्रभागीय संगठन। उत्पादन के आधार पर आप एक ही नहीं कई प्रकार की वस्तु का उत्पादन करते हैं तो एक यूनिट पर्टिकुलर होगी जहां पर एक ही प्रकार का उत्पादन होगा, फिर दूसरी वस्तु होगी वहां पर दूसरी प्रकार की वस्तु का उत्पादन होगा। तो इस प्रकार अलग अलग यूनिटें बन जाती है और उनके अंतर्गत सारे काम वैसे होते हैं जैसे कार्यात्मक संगठन के अंतर्गत होते हैं। एक उदाहरण के लिए हमारा एक विद्यालय है, उस विद्यालय के अंतर्गत हमने सब कार्य के आधार पर सब स्ट्रक्चर को बांट दिया है, पर हमने एक नई ब्रांच डाल दी कहीं और। अब वो हमारा अलग डिवीजन हो गया। वहां पर भी हमें क्या करना होगा, अलग डिवीजन के बेस पर अलग प्रिंसिपल अपॉइंट करने होंगे, वही टीचर अपॉइंट करने होंगे। जो काम यहां आ रहा वही काम वहां पर भी होगा लेकिन अलग होगा। उत्पादन में भी ऐसे ही, हमारा यहाँ इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैं मैनेजर हूं, अगले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का वो मैनेजर है, दोनों ही मैनेजर है। वहां पे भी असिस्टेंट मैनेजर है, यहां पे भी असिस्टेंट मैनेजर। सेम लेवल के काम दोनों तरफ होते हैं बट प्रोडक्शन अलग होता है। और ऐसे उद्यम जो एक से अधिक उत्पादों की बाजार में पूर्ति करते हैं उनके लिए ये प्रभागीय जो ढांचा होता है ये उपयोगी होता है। अब उत्पादन आधारित संगठन संरचना। इस ढांचे में प्रत्येक व्यावसायिक इकाई का एक प्रभाग प्रबंधक होता है। प्रभाग मतलब डिपार्टमेंटल मैनेजर होता है, जिसका उस इकाई पर आधिपत्य होता है, अधिकार होता है। अपने विभाग से संबंधित वस्तु के समस्त कार्य प्रबंधक की देखरेख नियंत्रण में किए जाते हैं और प्रत्येक विभाग अपने आप में सक्षम होता है जिससे उत्पादन से संबंधित समस्त कार्यवाहियां देखरेख नियंत्रण होता है। प्रत्येक विभाग अपने आप में सक्षम होता है जिससे उत्पादन से संबंधित समस्त कार्यों में निपुणता आती है। प्रत्येक विभाग का प्रधान अपने विभाग के लाभान्वित के लिए उत्तरदायी होता है और संपूर्ण उद्यम की गतिविधियों का समन्वय कंपनी के केंद्रीय मुख्यालय के द्वारा होता है। इस ढांचे में प्रत्येक व्यावसायिक यूनिट का एक डिपार्टमेंटल मैनेजर होता है। हर विभाग का एक मैनेजर होगा। हर यूनिट पर जो है देखरेख, जो भी यूनिट रहेगी उस पर उसका अधिकार होगा, जो भी देखरेख होगी। मतलब जिस डिपार्टमेंट का वो मैनेजर होता है उस डिपार्टमेंट पर उसका पूरा अधिकार होता है
और उस विभाग से संबंधित जितने भी देखरेख होते हैं सबको उसी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और प्रत्येक विभाग का अपना प्रधान अपने विभाग की लाभ हानि के लिए उत्तरदायी होता है। मतलब यहां पर यह हुआ कि उत्पादन के आधार पर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं और उसको अलग अलग मैनेजर को वो काम उत्पादन का सौंप दिया जाता है और उसके अंतर्गत जो काम दिया जाता है वो उसके अंतर्गत कर्मचारी उस काम को पूरा करते हैं। इसको बोलते हैं उत्पादन आधारित संगठन संरचना। यानी अलग अलग उत्पादन के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट का एक मैनेजर, उस डिपार्टमेंट के जितने भी काम होते हैं उस पर मैनेजर का अधिकार होता है और उसके आधार पर काम को सौंप दिया जाता है। उत्पाद आधारित संगठन संरचना के निम्नलिखित लाभ है। उत्पादन के आधार पर जब आप अलग अलग डिपार्टमेंट डिसाइड कर देते हैं तो उससे क्या लाभ होगा। लाभ हानि का उत्तरदायित्व, विभाग अध्यक्ष अपने लाभ हानि के लिए उत्तरदायी होगा। जब आप अलग अलग डिपार्टमेंट देंगे, हर डिपार्टमेंट का एक पर्सनल मैनेजर होगा, तो वो मैनेजर उस डिपार्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, सारी जिम्मेदारी उसी की होगी, इसलिए वो अपना काम बहुत ईमानदारी से और जिम्मेदारी से करेगा। शीघ्र निर्णय, प्रत्येक विभाग स्वतंत्र इकाई होने के कारण शीघ्र निर्णय ले सकते हैं। भाई हर विभाग अपना एक पर्सनल डिपार्टमेंट होता है तो उस डिपार्टमेंट से संबंधित जो डिसीजन लेना है वो अपना डिसीजन आसानी से ले सकते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट से उन्हें कोई ज़रूरत होती ही नहीं है। और समन्वय में सरलता, मतलब हर डिपार्टमेंट अपना काम कर ही रहा होता है पर उसके द्वारा किए गए कार्य से अगला जो है उत्पादन प्रभावित होता है, तो सभी के बीच प्रॉपर सामंजस्य बनाने में बहुत सुविधा होती है। पूंजीगत उपकरणों का उपयोग, इसमें पूंजीगत उपकरणों का अधिकतम उपयोग होता है। पूंजीगत उपकरण का मतलब जो बड़ी मात्रा में बड़ी बड़ी मशीनें जो लगाई जाती है वो कहलाते पूंजीगत उपकरण। अब चूंकि उत्पादन संबंधित काम होता है तो उत्पादन के लिए बड़ी बड़ी मशीनें हमें लगाना होती है, तो जितने भी बड़े बड़े जो है यंत्र वगैरह हैं उन सभी का सही प्रकार से उपयोग हो पाता है और उनके लिए हमें बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी का विनियोग करना पड़ता है। तो बड़ी बड़ी मशीनें जब लगाई जाती है, पूंजीगत उपकरण लगाए जाते हैं, तो उन उपकरणों का, मशीनों का सही उपयोग हो पाए ये जिम्मेदारी उस विभाग की होती है। और विस्तार एवं विकास सरल, संस्था का विकास बहुत सरल हो जाता है। इसलिए सरल हो जाता है क्योंकि इतने डिपार्टमेंट तो चल ही रहे हैं। अब उन्हें लगता है कि अपनी संस्था को और आगे बढ़ाना है तो वो और एक यूनिट बढ़ा सकते हैं, आगे और डिपार्टमेंट बढ़ा सकते हैं, या किसी डिपार्टमेंट को बंद करना हो तो बंद कर सकते हैं। यानी जिस प्रकार व्यापार का विकास हो वो सारा काम कर सकते हैं। उनको लगता है कि ये विभाग है, इसकी जगह दूसरा विभाग स्थापित होना चाहिए, तो आसानी से उसे स्थापित किया जा सकता है क्योंकि यूनिट अलग होती है, डिपार्टमेंट अलग होते हैं, हर काम अलग अलग विभाग के अनुसार तय किए जाते हैं। तो इस प्रकार इस पे ये लाभ होता है।